अगर रोज सुबह के सिर्फ 48 मिनट्स, बस 48 मिनट्स किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्या इस बात पर यकीन होगा? इसी जादुई समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और इसका जो असली रहस्य है ना, वो आज तक शायद किसी ने इस तरह से नहीं बताया है। आज हम मिलकर इसी पुराने ज्ञान के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ब्रह्म मुहूर्त है क्या चीज। इसे ना ऐसे समझिए, ये वो जादुई पल है जब रात जा रही होती है और दिन अभी आया नहीं है। एक ठहराव का समय। पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स उस वक्त एकदम शांत, एक गहरे सुकून में होता है। कह सकते हैं कि ये समय ब्रह्मांड की सारी एनर्जी का सेंटर पॉइंट होता है। और ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं है। इसकी टाइमिंग देखिए कितनी सटीक है। ये ठीक सूरज उगने से 1 घंटा और 36 मिनट पहले शुरू होता है और बस 48 मिनट तक ही रहता है, एकदम घड़ी की सुई की तरह, हर रोज। और ये बात कितनी गहरी है कि इस समय जागना सिर्फ बिस्तर छोड़ना नहीं है, ये तो उस जागती हुई नेचर की, उसकी पूरी ताकत के साथ एक हो जाने जैसा है। सोचिए, जब पूरी दुनिया सो रही है, तब जो इंसान जागता है ना, वो सीधा यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके पीछे बाकायदा साइंस है, ठोस विज्ञान। हाँ, कई लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ धर्म या आस्था की बातें हैं, पर मजे की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस उन्हीं बातों को सच मान रही है जिन पर हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही मोहर लगा चुके थे। तो साइंटिफिकली होता क्या है? देखिए, इस वक्त हमारी बॉडी में मेलेटोनिन, जिसे हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो अपनी पीक पर होता है। इससे मन को एक गहरी शांति मिलती है। दूसरी बात, ब्रेन की मेमोरी और फोकस करने की पावर 5 गुना तक बढ़ सकती है। और तो और, सुबह की हवा में जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना, ये वही ताजगी वाली फीलिंग देते हैं जो किसी झरने के पास या जंगल में मिलती है। ये हमारे मन को नेचुरली शांत कर देते हैं। ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है नॉर्मल माइंड का फोकस और दूसरी तरफ देखिए ब्रह्म मुहूर्त माइंड का फोकस, 5 गुना ज्यादा। अंतर साफ दिखाई दे रहा है ना? और शायद यही वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग जानते हैं और इस्तेमाल करते हैं। साइंस की बात तो हो गई, पर सच कहूं तो इस समय का जो सबसे गहरा पहलू है ना, वो है इसका स्पिरिचुअल साइड। और असल में जिंदगी बदलने वाला सफर यहीं से शुरू होता है। जरा इस एक लाइन की गहराई को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि ये वो वक्त है जब इंसान और ईश्वर के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है, जैसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन लग गया हो। मतलब साफ है, इस समय बोला गया कोई भी मंत्र कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कोई भी संकल्प अगर ले लिया तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज की तरह बोया जाता है। और अगर किसी एक नाम को पूरी श्रद्धा से जपा जाए तो वो नाम किसी की जिंदगी की दिशा ही बदल सकता है। और इसीलिए ऋषि मुनियों ने कितनी कमाल की बात कही थी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला इंसान सिर्फ सुबह की नींद से नहीं जागता, वो तो असल में जिंदगी की नींद से जाग जाता है, अज्ञान की नींद से, भ्रम की नींद से। ये एक असली अवेकनिंग है। तो हमने इसका साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों पहलू देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रहस्य की जो इन दोनों से भी ऊपर है और जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उन 48 मिनटों में मन में जो भी सोचा जाता है ना, वही भविष्य बन जाता है। ये समय एक खाली कैनवस की तरह है और हमारे विचार उस कैनवस पर भविष्य की पेंटिंग बनाते हैं। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। अगर इस वक्त डर के बारे में सोचा तो जिंदगी में डर ही बढ़ेगा। अगर ईश्वर को, अपनी अंदर की शक्ति को याद किया तो वो शक्ति बढ़ेगी। और अगर पूरे मन से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाया तो यकीन मानिए उस तक पहुंचने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जो सोचा जाता है वो हकीकत बन जाता है। और पता है, ये एक तरह से नेचर का फिल्टर है। इस समय में इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है कि नेगेटिव सोच वाले लोग चाहकर भी इस वक्त उठ नहीं पाते, और जो उठ जाते हैं वो फिर साधारण रह भी नहीं पाते। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर सवाल यह है कि शुरुआत कैसे की जाए? क्या कोई बहुत मुश्किल तरीका है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत करने के लिए ना बस ये 4 आसान से स्टेप्स काफी हैं। पहला, जागते ही बिस्तर पर ही राम राम या ओम बोलें। दूसरा, सिर्फ 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाएं,
बिना कुछ किए, बस मौन। तीसरा, किसी भी एक नाम का 11 बार जाप करें। और चौथा, एक छोटा सा संकल्प लें, आज मेरा दिन पवित्र रहेगा। बस इतना ही। ये छोटा सा काम एक बहुत बड़े बदलाव की चाबी है। तो आखिर में चुनाव हमारे हाथ में है। एक तरफ है रोज की तरह सोते रहना और जिंदगी को बस कटने देना, और दूसरी तरफ है हिम्मत करके जागना और अपने भाग्य को, अपनी सोई हुई ताकत को जगा लेना। तो ये फैसला सिर्फ सुबह उठने या न उठने का नहीं है। ये फैसला है एक आम जिंदगी और एक खास जिंदगी के बीच। और ये फैसला हर किसी को खुद ही लेना है।